हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का लास्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज मैं कोई नया कंसेप्ट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि जितने भी कंसेप्ट थे सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं अटेंड किए हो तो अटेंड करके आओ, क्योंकि आज एक सिर्फ रिवीजन क्लास होगा। जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप लोगों को ही बनाना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देते जाता हूँ और आप लोग आंसर मेरे को बताते जाना। सबसे पहला क्वेश्चन लिखना, सेना नायक एक सेना नायक अपने सैनिकों, जैसे ही क्वेश्चन में कंप्लीट करूं आपका आंसर आ जाना चाहिए। सैनिकों से जब 50, 60 एंड 75 सैनिकों की टोलियां बनाता है। टोली मतलब क्या हो गया? ग्रुप, ठीक है ना। सैनिकों से जब 50, 60 और 75 की टोलियां बनाता है या फिर बनाना चाहता है तो उसे 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं, ठीक है, कम पड़ जाते हैं। तो सेना नायक के पास, ठीक है, सेना नायक के पास कम से कम कितने सैनिक हैं? तो कितने सैनिक हैं लिख लो, ठीक है ना। तो सैनिकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सेना नायक के पास कितने सैनिक हैं, कम से कम कितने सैनिक हैं, कम से कम कितने सैनिक हैं सेना नायक के पास। आगे आंसर, वैसे तो मैं ट्रिक बताया था कि वहीं से आपको पता चल जाएगा, कम से कम या फिर छोटी छोटी, ऐसा क्वेश्चन में अगर दिख गया तो वहाँ पर आपको एलसीएम ही निकालना रहता है, ठीक है। ये ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या बोलता है? 50, 60 और 75 सैनिकों की वो ग्रुप बनाना चाह रहा है, ठीक है ना, ग्रुप बनाना चाह रहा है। इतने की ग्रुप बनाना चाह रहा है मतलब उसके पास सैनिक बहुत सारे होंगे ना, ठीक है ना। जो बहुत सारे हैं मतलब कि ये 50, 60 और 75 से मैं किसको डिवाइड करूँ, ठीक है ना। 50, 60 और 75 से डिवाइड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना, से डिवाइड करना चाहता हूँ। और तो उस केस में क्या हो जा रहा है, 17 सैनिक कम पड़ जा रहे हैं, बस यही हो गया, ठीक है ना। यही मतलब हुआ ना। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर वो जो मतलब वर्ड में खेला है और कुछ तो है नहीं, है ना। तो अब बना लो, अब तो बन गया होगा आई थिंक। तो मैं क्या करूँगा, 50, 60, 75 का एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम के लिए मैं बोला था कि छोटे वैल्यू से जाना, है ना। या फिर आपको 75 का पहाड़ा आता है तो पढ़ सकते हैं। 150, 300, 300 आएगा आई थिंक इसका एलसीएम, ठीक है। नहीं आता तो करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 25 बार में जाएगा, ये 30 बार में जाएगा, और ये तो 75 उतर जाएगा। फिर 2 से कर लो, ये 25 हो गया, ये 15 हो गया, 75 3 से कर लो, ठीक है। 3 से करोगे तो 25 तो नहीं जाएगा, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अब तो 5 से ही जाएगा, ठीक है। और फिर 5 से जाएगा तो 5 25, 25 या 75, और 75 चौक कितना हो जाएगा आपका? 300। तो 300 ही आपका एलसीएम आ गया। अब ये 300 वो सैनिकों की संख्या हो गई जिससे मैं 50, 60 और 75 का ग्रुप आसानी से बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसमें 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं बोल रहा है, तो 17 को माइनस कर दो ना भाई। ए सॉरी, 75 को क्यों माइनस कर रहे हो, 17 को माइनस करो बोल रहा हूँ। तो बस वही आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 283। 283 सैनिक है उसके पास, ठीक है। आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन था। एक ऐसी ही होमवर्क दे दूँ क्या कि बन जाएगा आप लोगों से? चलो एक होमवर्क लिख लो, उसको मैं नहीं बताऊँगा ना। एक माली है, ठीक है ना, एक माली है जो कि 120, 125 और 130 फूलों की क्या बना रहा है? माला बनाता है, ठीक है ना। माला बनाता है या फिर बनाना चाहता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, 70 फूल शेष रह जाते हैं, ठीक है ना। शेष रह जाते हैं मतलब ज़्यादा, ठीक है ना, अधिक है उसके पास। तो ज्ञात कीजिए कम से कम
माली के पास कितने फूल हैं, माली के पास कम से कम कितने फूल हैं वो आपको निकाल के बताना है। ठीक है, कमेंट कर देना आंसर को, और नहीं बनेगा तो पूछ भी सकते हो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको आंसर बताना है। दो नंबर है जिसका रेशियो आपको दिया गया है 3:4। ठीक है, जब उसका HCF, दोनों नंबर का HCF भी दिया गया है जो कि कितना है 15 है, तो LCM आपको निकाल के बताना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो भाई, दोनों संख्या का जब आपको रेशियो दे दिया गया है और HCF भी दे दिया गया है, मतलब वो तो फिर तो क्या ही दिक्कत है। 15 दिया है, ये आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक संख्या कितना हो जाएगा 15×3 = 45, और एक हो जाएगा 15×4 = 60। अरे भाई, जब रेशियो दे दिया गया है तो क्या दिक्कत है आपको। ठीक है ना, ये मैं कंसेप्ट आपको क्लियर कर चुका हूँ। HCF का मतलब क्या होता है, ये फैक्टर होता है, और संख्या को आप लोग यहाँ पर 3x और 4x ही मानते, है ना। तो ये x का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको दे दिया गया है कि 15 है ना। और उसके बाद फिर क्या करना है, जब संख्या पता चल गया है तो हम लोग जानते हैं कि 45×60 = 15 LCM। ठीक है ना, मतलब LCM × HCF = दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यही होता था ना। बस उसी कंसेप्ट का यूज़ करो, 15×4 = 60 हो जाएगा, और 9×2 = 18, मतलब 180 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 क्या निकल के आ गया, LCM निकल के आ गया। इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक और ऐसी क्वेश्चन कर लो, यहीं पर करना इसको। दो नंबर है जिसका रेशियो आपको दिया गया है 4:5 का, उनका मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया है। ठीक है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन दे दिया गया है आपको, दोनों संख्या का 5120 है। तो आपको HCF निकाल के बताना है, दोनों संख्या के HCF निकाल के बताना है। ठीक है, अब दो संख्या है, ठीक है, जिसका रेशियो दिया गया है, मतलब एक 4x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन 5120 दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बस आपको काट फिट करना है। तो x² = कितना हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये कितने बार में कटेगा, 5 × 5 = 10 हो जाएगा, और 5 × 4 = 20 हो जाएगा। 4 से जब काटोगे तो 4 × 12, 4 × 4 = 31 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, √31। कुछ गलत कर दिया हूँ आई थिंक, काटने फिटने में गड़बड़ी किया हूँ। 5120 है। ठीक है, 5 से जब काटोगे तो 5 × 5 हो जाएगा, और 5×2 = 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अरे ऐसा गड़बड़ी कैसे कर सकते हूँ, देखो। ठीक है, 5 × 5 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 5×2 = 10 में जाएगा, लेकिन जीरो भी तो लिखना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, ये तो कंसेप्ट पता होगा, 5×2 = 10। अब मैं डायरेक्ट 124 ले आया था, इतना ज़्यादा डिवाइड कर दिया था मैं। तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 4 = 20। उसके बाद फिर ये हो जाएगा आपका 4×2 = 8, और 4×5 = 20, और 4×6 = 24, है ना। तो अब ये कितना आ गया आपका 256 आ गया, और 256 आ गया मतलब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, और यही तो आपका आंसर हो गया ना, यही तो HCF है। ठीक है ना, यही तो HCF है ना भाई, आया कि नहीं समझ में। x का वैल्यू निकालोगे यहाँ पर से, तो यही तो फैक्टर है जिसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर मिलता था। ठीक है ना, यही तो नंबर है आपके पास। नंबर पूछता तो 5×16 करके बता देते नंबर कौन कौन सा है। ठीक है ना, 5×16 एंड 4×16 से आपका वो नंबर भी मिल जाता। आया कि नहीं समझ में। कंसेप्ट क्लियर होगा तो बन रहा होगा, और नहीं होगा तो प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करके आओ, क्योंकि बार बार मैं थोड़ी रिवाइज करूँगा, है ना। तो उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे को बताना, दो नंबर हैं, ठीक है, दो संख्याएं हैं का भाग विधि से, ठीक है ना, दो संख्याओं का भाग विधि से HCF निकालना जानते हो क्या। भाग विधि से HCF निकाला जा रहा है। ठीक है ना, ज्ञात करते समय भागफल जो कोसेंट है, भागफल रिस्पेक्टिवली आपको 1, 8 एंड 2, ठीक है ना, 1, 8 एंड 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यदि इफ लास्ट डिविज़र, जब आपका अंतिम भाजक
अंतिम भाजक लास्ट डिविज़र 105 है, देन आपको वो नंबर ज्ञात करना है, वो दोनों संख्या क्या है ज्ञात करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का भाग विधि से हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मान लेते हैं वो दोनों नंबर ए और बी है। ठीक है, तो ए को बी से जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो पहला कोसेंट 1 मिल रहा है, मतलब ये ए ही होगा। ठीक है ना, ए का पहाड़ा पढ़ो एक बार तो ए आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ सी बच रहा है, मतलब बी माइनस ए को सी मान लिया। अब ये ए फिर से उतर जाता था, जो आपका प्रीवियस डिवीज़र होता था वो उतर जाता था। अब ये कितने बार में जा रहा है, क्वेश्चन में दिया है देखो ना 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8C। इसके बाद यहाँ पर जो बच रहा है उसको मैं डी मान लेता हूँ। अब मैं फिर से क्या करूँगा, जो लास्ट डिवीज़र था सी था उसको उतार दूंगा। अब ये लास्ट कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, मतलब ये 2C हो जाएगा, सॉरी 2D हो जाएगा ना, 2D हो जाएगा 2D। अब कितना बच रहा है, अब कितना बच रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला है यदि अंतिम भाजक 105 हो, मतलब जो लास्ट डिवीज़र है वो 105 है। डी का वैल्यू मेरे को दे दिया गया है। लास्ट डिवीज़र 105 है, मतलब वो पूरा पूरा लास्ट में चल दिया होगा ना, इसीलिए तो लास्ट डिवीज़र है वो। तो 105 है डी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2D का वैल्यू कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब यहाँ पर से सी का वैल्यू भी 210 ही रहा होगा ना, तभी ना वो पूरा पूरा चल दिया है। ठीक है, तो सी का वैल्यू तो यहाँ पर से मेरे को मिल गया 210। अब मैं सी को, मतलब 8C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 8C का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो 8 शून्य हम शून्य 8 एकम 8 दूनी 16, 1680 आ गया। ठीक है, 1680। तो ए का वैल्यू कितना रहा होगा, क्योंकि ए को मैं 8C से माइनस कर रहा हूँ तो 105 बच रहे हैं, मतलब 105 ज़्यादा रहा होगा। तो ए का वैल्यू जो रहा होगा 1680 प्लस 105 रहा होगा। ठीक है ना, 1680 प्लस 105 रहा होगा, मतलब 5, और ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7, मतलब 1785। 1785 ए का वैल्यू आ गया। तो ए का आंसर आपको मिल गया कि ए जो है 1785 है। ठीक है ना, 1785 है। अब 1785 जब मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया है मेरे को, यहाँ पर से ए का वैल्यू मिल गया है, तो बी क्या रहा होगा, एक बार में गए हैं तो 210 बचा है। तो बी का वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को, बी का वैल्यू कितना रहा होगा, बी का वैल्यू 210 ज़्यादा रहा होगा ना। 1785 प्लस कर दो 210। ठीक है ना, क्यों करोगे 210, क्योंकि यहाँ पर 210 बच जा रहा है ए से डिवाइड करने पे, है ना, मतलब ए को माइनस करने पे एक बार में गया है ना, देखो। तो यहाँ पर से 1785 प्लस 210 कितना हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9, मतलब 1995। 1995 मतलब आपका आंसर कितना आ गया, वो नंबर कौन कौन सा है, ए और बी था। तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1785, और बी का वैल्यू कितना आ गया 1995। यही तो आपका आंसर हो गया। कितना स्वीट और आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, अगर ये भाग विधि से सॉल्यूशन करना आपको आता रहा होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, भाग विधि से ही ज्ञात करना है आपको, भाग विधि से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करते समय भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है, और आपको कोसेंट की वैल्यू दे दी गई है। कोसेंट, कोसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, भागफल, है ना। तो भागफल रिस्पेक्टिवली 1 और 6 है। ठीक है, यदि उनका एचसीएफ 300 है, देन वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्याएं, मतलब दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, दो संख्या का क्या किया गया, भाग विधि से सॉल्यूशन किया गया। तो एक कोसेंट आपको 1 मिला, दूसरा 6 मिला, जबकि उसका एचसीएफ 300 है। 300 एचसीएफ है, मतलब लास्ट ये क्या हो जाएगा, लास्ट डिवीज़र की वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, जिसमें वो आखिरी बार में चल देता था, उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो आपको ये होमवर्क है, इसको बनाना है। तो इस प्रकार से एलसीएम एचसीएफ भी आपका ख़त्म होता है। कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, जो भी प्रीवियस लेक्चर था। आज तो सिर्फ रिवीजन था, लेकिन इससे पहले वाले जितने लेक्चर थे एलसीएम एचसीएफ के, वो इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ, नए यूनिट के साथ।